कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम गिर रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। Alleluia, 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 Alleluia। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरी शब्दों में आपके के साथ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया की सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। तुम खाली हाथ आए थे और तुम्हें एक दिन कैसे जाना है? खाली हाथ। दुनिया की शिक्षा है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। और यही हमारे गुरु हमें सिखाते हैं कि हमें सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। प्रिय भाई बहनों, सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। सुख के लिए भी, दुख के लिए भी, समानता में भी, अभाव में भी, अच्छे स्वास्थ्य में भी, बीमारी की अवस्था में भी, खुशी में भी हमें धन्यवाद देना है, गम में भी धन्यवाद। ईश्वर को सब समय हमें धन्यवाद देना है। योग की तरह कहें, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तुझे धन्यवाद। पहली बात